Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students, at Punjab Group of Colleges, Narwal. Today our discussion topic is alkanes, and you people also know that alkanes are also known as paraffin. आज हमने अल्केन के बारे में डिटेल के साथ पढ़ना है और फिर इसके हम मेथड भी डिस्कस करेंगे जिससे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो अल्केन है इसको आप पैराफिन भी कहते हो, और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो वर्ड पैराफिन है, पैरा का मतलब होता है लिटिल या कम, और फिन का मतलब होता है अफिनिटी या रिएक्टिविटी, यानी कि लिटिल रिएक्टिविटी। जो अल्केन है इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, क्योंकि इसके पास जो कार्बन है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड पूरे हैं। इसने सैचुरेशन को फॉलो की है, यानी कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसको मज़ीद आगे किसी हाइड्रोजन के साथ या किसी दूसरे एटम के साथ अटैच होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बेशक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन भी हैं और हाइड्रोजन भी मौजूद है। फिर इसका फार्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ मैट्रिक में, जहां आपने बात की थी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो अल्केन है वो सैचुरेटेड कंपाउंड में आती है, और सैचुरेटेड कंपाउंड का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो उसके बाद इसमें आप एग्जांपल देखेंगे मीथेन की। मीथेन इज़ आल्सो अल्केन, इसमें कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होती है। उसमें हमारे पास मीथेन की एग्जांपल है CH4। आपने लास्ट टाइम इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन की थी उसमें आपने ये भी स्टडी की थी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और इसमें आपने इसकी ज्योमेट्री भी देखी थी। तो ज्योमेट्री क्या थी इसकी? टेट्राहेड्रल। तो ये था बच्चों इसका इंट्रोडक्शन। ये बातें आपने पहले सारी की हुई हैं। आज हमने फिर उसकी आगे प्रिपरेशन करवानी है। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। देयर आर 5 different methods in which we can prepare the alkane, but today I will discuss only 3 general method of preparation of alkane, and 2 are in next topic. The first one is hydrogenation of unsaturated hydrocarbon. Let's see कि इसके थ्रू हम किस तरह अल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बच्चों हेडिंग से आपने याद रखना है कि इसमें हमने काम क्या करना है। जैसा कि पहली हेडिंग ये है कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कि आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेनी है और उसकी हाइड्रोजिनेशन करवानी है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन का ऐड होना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। किसमें? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आपने अल्कीन और अल्काइन को कहा था कि ये अनसैचुरेटेड हैं, तो उनमें से कोई एक ले लो या दोनों ले लो, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक अल्कीन है, या आपको एक अल्कीन नज़र आ रही है, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हमने इसमें क्या करना है? हाइड्रोजन ऐड करनी है। अब इसमें हमने इसके दौरान ये जो हमने RCH डबल बॉन्ड CH2 लिखा है, ये अल्कीन है। डबल बॉन्ड की वजह से क्या है? ये अल्कीन है। इसमें हमने हाइड्रोजनेशन करवानी है। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? इसमें आपने हाइड्रोजन ऐड करनी है, और इस दौरान हमने कैटलिस्ट भी यूज़ करना है, दैट इज़ निकल। और उस वक्त जो टेम्परेचर रखना है वह 200 से 300 तक होना है। तो इससे क्या होगा कि ये जो CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, यानी कि ये 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसमें चली जाएगी और एक हाइड्रोजन इसमें चली जाएगी। जब एक एक हाइड्रोजन इसमें आ जाएगी तो अब आप इसका नेक्स्ट फार्मूला उसी तरह लिख दो, R सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH3।
अब आप कार्बन की वैलेंसी देखें, कार्बन की वैलेंसी देखेंगे तो वो 5 हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को पता है कि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाती बल्कि कितने बॉन्ड बनाती है, 4 बॉन्ड बनाती है। तो फिर ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम क्या कर देंगे, सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे तो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या कहलाता है, अल्केन। तो अल्केन प्रिपेयर होगी, ठीक हो गया। उसके बाद हमने पहले तो जनरल रिएक्शन के लिए लिखा है, अब हम इसको स्पेसिफाई कर देते हैं, जिसकी जगह हमने ये देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास क्या है, ये अल्कीन है। क्या है हमारे पास, अल्कीन। अल्कीन कौन सी है, ईथीन। क्या है ये, ईथीन। अब इसमें हमने दोबारा से हाइड्रोजन ऐड करनी है, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास चली जाएगी, दूसरी हाइड्रोजन दूसरी कार्बन के पास चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्या है, अल्केन है। कौन सी अल्केन है, ईथेन। तो इस तरह इसमें भी आपने कैटलिस्ट वही रखने हैं, निकल, और इसमें जो टेम्परेचर है वो 200 से लेके 300 तक। अब बच्चों इसमें आप कैटलिस्ट को चेंज भी कर सकते हैं, निकल की जगह आप प्लैटिनम या प्लैटिनम भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर हम इनका मुवाजना करें, कंपैरिजन करें कि हम तीनों में से कौन सा इजीली यूज़ कर सकते हैं, तो बच्चों जो निकल है ये हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। क्यों, पहली बात तो ये कि ये इजीली अवेल है, और दूसरी बात ये कि ये हमारे पास इतना एक्सपेंसिव नहीं है, यानी कि ये चीप रेट में हमारे पास प्रेजेंट है, तो इसको आप इजीली अवेल कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से हम कौन सा फिर कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, निकल यूज़ करेंगे। अब ये वाला जो मेथड है ना हाइड्रोजनेशन वाला, ये हम इंडस्ट्रियल स्केल पे भी यूज़ करते हैं। यानी कि अगर आपको इंडस्ट्रियल लेवल पे इम्पोर्टेंस पूछ ली जाए अल्केन की, तो आपने ये हाइड्रोजनेशन वाला रिएक्शन लिख सकते हो। ये रिएक्शन आपने मैट्रिक में कहा पढ़ा था आपने, वहाँ भी जब वेजिटेबल ऑयल था उससे आपने घी की फार्मेशन की थी, तो जिसको आप मार्जरीन भी कहते थे, उसमें आपने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिए थे, उसमें आपने हाइड्रोजन ऐड की थी, निकल को लिया था और टेम्परेचर 200 से 300 तक लिया, तो आपके पास घी बन गया था। अब बच्चों ये जो हमारे पास अब प्रिपरेशन होगी है अल्केन की। अब दूसरा मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। पहले हमने हाइड्रोजनेशन किया, दूसरा है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल का मतलब क्या है, कोई अल्काइल ग्रुप है, जिस तरह क्या नाम है इसका, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है। और इसमें हमने देखना है कि ये जो R आपको नज़र आ रहा है, ये फ़र्ज़ करें कि यहाँ कोई इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और X का मतलब क्या है, यहाँ ये हैलोजन हो सकता है। तो इसका रिएक्शन करवाना इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, और यहाँ हम यूज़ करेंगे जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड। क्या चीज़ यूज़ करेंगे, जिंक के साथ एक्वस एसिड। तो यहाँ हमने यहाँ H प्लस और एक H नेगेटिव में ले लिया, इसकी मौजूदगी में इसका रिएक्शन कराएंगे जिंक की मौजूदगी में, और हमारे पास क्या होगा, ये जो R है और H जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। अब ये जो हमने दूसरा एक्चुअल H लिखा ना, ये H नहीं है बच्चों, सॉरी ये X है। अब ये जो H है वो R के साथ मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RH। अब ये जो जिंक है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और X के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों X मिल जाएंगे, तो ZnX2 बन जाएगा। पहले आपको ये कॉमन रिएक्शन आना चाहिए, फिर उसके बाद हम इसका स्पेसिफिक रिएक्शन भी लिखेंगे। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने ये जो अल्काइल हैलाइड लिखा है, इसका रिएक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, किसके साथ करवाना है, एक्वस एसिड के साथ, तो आपके पास अल्केन बन जाएगी। तो आप देखें कि ये जो R है इसने किसके साथ मिलना है, H के साथ, क्योंकि R के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल जाएंगे। अब देखें जिंक की बारी, जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो X है ये हैलोजन है और हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जब दोनों हैलोजन आपस में मिल जाएंगे तो ZnX2 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, X की जगह हम कोई ग्रुप लगा लें, जिस तरह हमने ऊपर कहा था कि मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, यहाँ फ़र्ज़ करें मिथाइल लगा लेते हैं, और X हैलोजन है, फ़र्ज़ करें हम यहाँ आयोडाइड लगा लेते हैं। अब बच्चों आप कहते हैं कि हमने आयोडाइड नहीं लगाना, तो कोई और ग्रुप भी लगा सकते हैं, लेकिन जो फ्लोराइड है और जो आयोडाइड, ये फ्लोराइड आप ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। क्यों यूज़ नहीं करते कि इसकी जो रिएक्टिविटी है ये बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आप फ्लोरीन या फ्लोराइड को इस्तेमाल नहीं करते। कोई भी आप यहाँ लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो आयोडाइड लिखें, प्लस उसी तरह जिंक, प्लस उसी तरह H, प्लस X की जगह फिर आपने क्या लिख दिया, I लिख दिया, आयोडाइड आयन लिख दिया। अब फिर उसी तरह CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों मिल जाएंगे तो CH4 बन जाएगा। ये देखें आगे CH4 बना हुआ है। उसी तरह Zn है और I2
क्या बन जाएगा ZnI2, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो आपके पास मीथेन बन गई CH4, तो ये क्या है, अल्केन है। तो इस तरह आप इजीली अल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हो फ्राम अल्काइल हैलाइड से। उसके बाद एक रिएक्शन और दिया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह है, समझ के चलना, ज़रा रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करनी। उसी तरह है कि हमने अब एक कंपाउंड ले लिया जिसका नाम है 2-ब्रोमोब्यूटेन, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन कहते हैं, कार्बन नंबर 2 पे एक मिथाइल ग्रुप, ये ब्रोमाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो नंबरिंग यहाँ से करें 1 2 3 4, तो क्या नाम हो जाएगा 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो इसका रिएक्शन करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और एक्वस एसिड HBr की मौजूदगी में, या HBr के साथ, तो क्या होगा, इसमें अब जो CH है ये दूसरी पोजीशन वाला, ये जो H पॉजिटिव है ये इसके साथ जाके मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH3 CH3, ये जो नीचे वाला कंपाउंड है ये बन जाएगा। अब Zn है, Br2 दो हैं तो ZnBr2। उसी तरह जो आपने ऊपर काम किया ना, उसी तरह आपने जो नीचे वाले रिएक्शन है ये भी लिखने हैं। तो ये तो बच्चों दो मेथड जिसके थ्रू हम अल्केन की प्रिपरेशन कर सकते थे। तीसरा मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन, और जो पीछे आपने मेथड पढ़ा ना ये अल्काइल हैलाइड वाला, इसको आप हाइड्रोजिनोलाइसिस भी कहते हो। हाइड्रोजिनोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि आपने हाइड्रोजिनेशन करवानी है, कब, जब इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड क्लीवेज करके इसमें हाइड्रोजन ऐड करना, दैट इज़ नोन एज हाइड्रोजिनोलाइसिस। उसके बाद थर्ड वाला मेथड है कि आप अल्केन किस तरह प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसमें आपने क्या करना है कि सोडियम साल्ट और फैटी एसिड लेना, उसको हीट करना है विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है बच्चों, ये मिक्सचर है कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कास्टिक सोडा NaOH, ये दो चीज़ों का मिक्सचर है, CaO का प्लस NaOH का, ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो सोडा लाइम बनता है। तो फिर यहाँ से एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो आपके पास अल्केन बन जाएगी। तो जिस तरह हम पहले कॉमन रिएक्शन देखेंगे उसके बाद एक स्पेसिफिक रिएक्शन देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो हम पहले एक कॉमन रिएक्शन देखते हैं, RC⋯O, ये क्या है, सोडा साल्ट ऑफ एसिड है, तो हमने ये ले लिया, इसका रिएक्शन करवाएंगे कास्टिक सोडा के साथ NaOH। NaOH का नाम क्या है बच्चों, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाना है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, आता है किसी को, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है बच्चों क्विकलाइम। क्या नाम है इसका, क्विकलाइम, QUICK, क्विकलाइम। और इसको उर्दू में कहते हैं अनबुझा चूना। क्या कहते हैं इसको, अनबुझा चूना। और इसके साथ एक फार्मूला और होता है CaOH ट्वाइस, इसका नाम क्या है, इसे आप कहते हो स्लेक्ड लाइम। क्या कहते हो इसको, स्लेक्ड लाइम। और ये है बुझा हुआ चूना, ये अनबुझा था CaO वाला, और CaOH ट्वाइस क्या है, ये है बुझा हुआ चूना। इसको आप उर्दू में भी याद रखिएगा और इंग्लिश में भी। CaO को आप क्विक लाइम कहते हैं, CaOH ट्वाइस को आप स्लेक्ड लाइम कहते हैं, CaO को आप अनबुझा चूना कहते हैं और CaOH ट्वाइस को आप बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो आप उसी तरह देखेंगे। अब ये जो R है और NaOH में जो H प्रेजेंट है, R के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो H है वो R के पास चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा RH। आप पीछे जो बचा उसको उसी तरह लिख दो, C डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड O, एक दो ऑक्सीजन ये हैं और एक NaO भी है, एक O ये है, यानी कि इसमें टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो क्या बन जाएगा CO3। और सोडियम कितने हैं, 2, तो क्या फार्मूला बन जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। तो ये देखें आगे आपके पास वही बना हुआ है। काम क्या किया है कि R के साथ H आके अटैच हो जाएगा, क्योंकि R के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, दोनों आपस में मिल जाएंगे। जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बाकी जो बचा उसको उसी तरह ही लिख दो, तो आपके पास ये फार्मूला आगे बन जाएगा। अब हम इसको स्पेसिफिक कर देते हैं, ये जो R है इसकी जगह हमने इथाइल ग्रुप लगा लिया CH3CH2, तो ये क्या है, सोडा प्रोपियोनेट। तो इसका रिएक्शन हम देखें, फार्मूला वही है जो ऊपर वाला, लेकिन हम R की जगह क्या लगा दिया, इथाइल ग्रुप लगा दिया, बाकी सारा कुछ उसी तरह है। अब जो आपने प्रोडक्ट बनाना है वो भी उसी तरह ही बनेगा जिस तरह ऊपर बना है। जिस तरह हम देखेंगे ये जो H है सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसने आके किसके साथ मिल जाना है, CH2 वाले के साथ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये इतना बन गया है। अब
के साथ कितने ऑक्सीजन है, 2 ये हैं और एक NaO के साथ ऑक्सीजन है, तो ये 3 हो गए, तो क्या बन जाएगा CO3। तो सोडियम कितने हैं, 2, तो क्या बन जाएगा Na2CO3। तो इसी तरह ये रिएक्शन आपने करवाना है सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में। इसको हीट करेंगे तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट बने हैं ये प्रिपेयर हो जाएंगे। तो अब आप देख रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी एक अल्केन है। और कौन सी अल्केन है, ये इथेन है। तो बच्चों ये 3 मेथड ऐसे थे जिससे आप अल्केन की प्रिपरेशन कर सकते थे। अब आज का जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि जो घी और ऑयल है, इन दोनों में से रेट ज़्यादा किसका होता है, यानी कि दोनों की अगर आपने कीमत देखनी है, परचेजिंग वैल्यू देखनी है, तो ज़्यादा किसकी है, ये मैं आपको बता देता हूँ ज़्यादा किसकी है। और आपने ये भी मुझे बताना है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा क्यों है। जो बच्चों आप घी और ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें जो घी है वो सस्ता है, जो वेजिटेबल ऑयल है वो महंगा है। यानी कि जो घी है वो सस्ता है और वेजिटेबल ऑयल महंगा है। आप लोगों ने मुझे इसकी रीज़न बतानी है, व्हाट इज़ द केमिस्ट्री बिहाइंड इट, कि जो घी है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है और वेजिटेबल ऑयल ये थोड़ा सस्ता है। इसकी आपने मुझे वजह बतानी है। इसमें आप ऑनलाइन कमेंट्स कर सकते हैं और अपने व्यूज़ हैं ये शेयर कर सकते हैं। आई रियली विश कि आप लोगों ने यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।